ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को नमस्कार। कथा प्रारंभ करते हैं। पिछले भाग में आपको सुनाया था कि सुभाष नाम का लड़का जो दादाजी के साथ अपने आया हुआ है बाबा के पास शिरडी, और अब वो 5 रुपए खुलाने के लिए निकला हुआ है शिरडी गांव में, जो कि उसके कहीं खुले नहीं। और रही सही कसर ये पूरी हो गई कि कुलकर्णी के आदमियों ने उसके पैसे छीन लिए, उसकी जेब काट ली, उसको बातों में लगा के पहुंचता है। उसे नहीं पता कि उसकी जेब कट गई। अब वो पहुंचता है उसी शख्स के पास जिसके उसने फूल गिराए थे जलाल के पास आते वक्त। उसको देखकर वो तुरंत उसके पास जाता है, जबकि वो अपने रिश्तेदार से बातचीत कर रहा होता है। तो अरे काका आप मिल गए। अरे तू तू यहाँ कैसे आया? तूने मुझे कम परेशान किया। यही वो बदतमीज लड़का। सुभाष कहने लगा, काका मैं तो आपसे माफ़ी मांगने आया, मेरे से गलती हो गई। गलती? बदतमीजी? अरे साहब काका जो भी हुआ उसको माफ़ कर दो। क्या चल ठीक है माफ़ किया। और काका मैंने जो आपको 5 रुपए दिए थे वो मुझे वापस कर दो। ऐसे कैसे दे दूँ? तो ही तो दे के आया था मुझे, और वो तो मेरे हैं। अरे मैं उसके बदले में 100 रुपये दे रहा हूँ आपको, वो 5 रुपये दे दो। कि नहीं नहीं मैं नहीं रखता किसी का फालतू पैसे। अरे आपके पास जब खुले आ जाए तब दे देना, रखो मत, लेकिन फिलहाल वो 5 रुपये दे दो। और वो बंदा जो था, आखिर वो भी बाबा वाला था, शिरडी में आता जाता रहता था, साईं को मानता था। कहने लगा देख भाई मैं हूँ साईं वाला, मैं किसी के फालतू पैसे नहीं चाहिए। ले मैं तुझे दिए दे रहा हूँ, लाख 100 रुपये दे, जब खुले हो जाएंगे तो तुम मेरे से ले लियो। उनने जेब में अपनी हाथ डाला, 5 रुपये निकाल लिए। उन्होंने कहा तू भी तो जेब में हाथ डाल। हाँ हाँ डाल लो डाल लो। उनने जेब में हाथ डाला, पता लगा जेब में 1 रुपया भी नहीं है। बड़ा परेशान कि मेरी चोरी हो गई, कहाँ गिरे कैसे गिरे। खैर उसने कहा मैं कैसे दे दूँ, तूने तो मेरे को पहले दुखी किया था, बड़ा बदतमीजी से पेश आया था, मैं तेरे पे कैसे यकीन कर लूँ। क्या चल मैं नहीं दे रहा। वो उससे 5 रुपये छीनने के चक्कर में हुआ ये था कि बाबा द्वारका माई से निकले भिक्षाटन के लिए कह के, वो पहुंच गए इसके पास। दूर से खड़े होकर इसका तमाशा देख रहे थे। बाबा ने एक पत्ता लिया अपने हाथ में, ऊपर वाले को याद किया और उसका 1 रुपया बना दिया। उससे पहले इसने उस बंदे को नहीं देखा था जिसे 5 रुपये दिए थे, और वो नोट जो था उड़ा दिया इसके सामने को बाबा ने। ये उस नोट को पकड़ने के लिए कि चलो 1 रुपया तो मिला, बाकी के 4 और अरेंज कर लूंगा, ये उस 1 रुपये के पीछे भाग रहा था। तो जाके टकराया उस व्यक्ति से जिसके इसने फूल गिराए थे, कमल के। खैर जी छीना झपटी होने लगी। जब इस पे पैसे नहीं थे तो ये उससे 5 रुपये छीनने लगा। छीना झपटी के चक्कर में कुम्हार का घर था, मटके बने रखे थे, मटकों के ऊपर दोनों जने जा गिरे, उसके 4-5 मटके फोड़ दिए। बाबा वहां से निकल लिए इतना काम करके, 4-5 मटके फोड़ दिए। अब वो ये चल जाने लगा वहां से। कुम्हार ने रोक लिया। मैं कहा मेरी नुकसान की भरपाई कौन करके जाएगा, कि यहाँ बैठ मटके बना। खैर जी खूब छेंजे भैंपे हुई, इतने में बाबा आ गए कि देखो ना साईं, इसने ऐसे ऐसे मेरा नुकसान कर दिया। अब वो सुभाष कहने लगा बाबा से, साईं मुझे यहाँ से, ये मुझे जाने नहीं दे रहे। बाबा कहने लगे भाई मैं तुम्हारे दोनों के बीच का मामला है, मैं इसमें कुछ मदद नहीं कर सकता, अपने आप निपटाओ। कुमार से कहने लगे भिक्षा मिलेगी। कुमार कहने अभी लाया साईं। बाबा ने कहा ना, मुझे भिक्षा में और कुछ नहीं चाहिए, थोड़ी सी गीली मिट्टी चाहिए। कि साईं जितनी मर्जी ले लो, और तुम्हारा थोड़ी देर के लिए जगह इस्तेमाल करूंगा। कि साईं ये तो और भी अच्छी बात है, मुझे किसी के मटके देने के लिए जाना है, आप आराम से बैठो, और इसे लड़के को जाने मत देना। बाबा ने कहा चिंता मत करो, ये कहीं नहीं जाएगा। खैर जी बाबा वहाँ पर बैठ कर खिलौने बनाने लगे, और बाबा को तो इसके इतने में
कोई ग्रामीण महिला आई अपने बेटे को लेके कि साईं ऐसे ऐसे मुझे दुखी कर रहा है। बाबा ने उसे समझाया, उसको समझाते समझाते इसके सुभाष की भी समझ में कुछ आ गया और ये उसके मटके बनाने लगा। इसने 8-10 मटके बनाए। इतने कुम्हार लौट के आया। बाबा तो वहाँ से निकल लिए। कुम्हार लौट के आया, कहने लगा बहुत सुंदर मटके बनाए, अब तुम जा सकते हो। फिर कुम्हार ने कहा रुको। मैं डर के मारे बेचारा सुभाष कहने लगा क्या हुआ अब? उन्होंने कहा नहीं, हम शिरडी वाले किसी का फालतू पैसा नहीं रखते। मेरा केवल 5 मटके का नुकसान हुआ था और तुमने 9 मटके बनाए, इसलिए 4 मटकों की बनाने की मजदूरी तुम लेकर जाओ। उसने 1 रुपया इसके हाथ पर रख दिया। सुबह से शाम हो गई थी। अब ये पहुंचते हैं द्वारका माई। इनके पिताजी, वो इनके दादाजी, वो बाबा से कह रहे, बाबा द्वारका माई में बैठे थे कि साईं बहुत देर हो गई, सुभाष नहीं आया। बाबा ने कहा आ जाएगा आ जाएगा, चिंता मत करो। इतने में सुभाष के कदम पड़े। खैर सुभाष आ गए। दादाजी मैं आज अपनी मेहनत की कमाई से 1 रुपया कमा कर लेकर आया। दादाजी बड़े प्रसन्न हुए कि जाइए 1 रुपया साईं को दे दे। 1 रुपया साईं को दे दे। बाबा को 1 रुपया दे के कहने लगा साईं 4 रुपये बाद में नहीं ले सकते आप? बाबा ने कहा नहीं, पूरा 5 रुपये पूरे 5 चाहिए, जब ये आंखों का इलाज हो। ठीक है मैं कल करके देता हूँ। हाँ कोई दिक्कत नहीं। बाबा ने कहा अच्छा एक काम कर, बैठ खाना खा ले। बाबा ने खिचड़ी पत्तल में पड़ दी। ये खाना मैं खाऊंगा, मेरे को पसंद नहीं है ये खाना। दादाजी ने भी कहा उसके कि भाई खाना खा ले, खाने को निरादर नहीं करते, यहाँ शिरडी में सब लोग ऐसे ही सादा खाना खाते हैं। ना जी ना, मैं नहीं खाने का, भूखा रहना मंजूर है। जाके लेट गया, दरी बिछा के। बाबा ने उसके दादा से कहा सब्र रखो, इसके अभी सुधार में बहुत टाइम बाकी है, इसको सुधारना जरूरी है। खैर जी रात बीत गई, अगला दिन निकला और सुभाष जी जो थे क्या लाया 4 रुपये कमा के, बाहर बैठे थे द्वारका माई की डोड़ियों पे, सीढ़ियों पे। बाबा अपनी धुनी के पास बैठे थे। दादा ने पोते को बुलाया। पोता दादा के पास आया, दादाजी मुझे आशीर्वाद दो कि मैं आज 4 रुपये कमा कर लाऊं। दादा कहने लगे पहले तो ये बता, मुझे तो दिखाई देता नहीं, क्या साईं आसपास हैं कि नहीं? साईं दूर बैठे हैं। उन्होंने हाथ में से अंगूठी निकाल के दी। कहने लगे ले ये अंगूठी किसी भी सुनार की दुकान पे जा, वहाँ पे उसको दियो और कहियो मुझे बदले में 4 रुपये दे दो और लाकर साईं को दे दे। लेकिन इस बात को किसी को पता नहीं चला। खैर जी अंगूठी लेकर सुनार के यहाँ पहुँच गए। अब भाई सुनार तो तुम रईस हो या गरीब हो, अगर रईस हो तो तुम 4 रुपये के पीछे अंगूठी गिरवी क्यों रख रहे हो? पहुंचा सुनार के यहाँ अपनी टशन दिखाने लगा। अब सुनार को तो जांच परख के लेगा सामान। उनमें 36 सवाल पूछता, चोरी की तो नहीं है। लड़का एक 12-15 साल की उम्र का लड़का अंगूठी गिरवी रखने के लिए आया तो सुनार तो 10 सवाल करेगा। ये भाई वहां से सुनार को भी बिदका के चला आया। सुनार ने कहा कि मैं तो क्या, तेरी ये अंगूठी कोई भी शिरडी में गिरवी नहीं रखेगा, मैं सबसे मना कर दूंगा, जा तू, बहुत बदतमीज है तू। खैर जी ये वहां से तो चल दिए सुनार के यहाँ से। अब कुलकर्णी ने अपने आदमियों को इसके जेब से निकाले हुए 800 रुपये इसकी जेब में थे, जो उन्होंने इससे धोखे से छीने थे। वो अपना बैठ के हिस्से बांट कर रहे थे। इतने में कुलकर्णी आया, कुलकर्णी ने दोनों से छीन लिए। तब जाके इसके आदमियों ने कुलकर्णी को पूरा किस्सा समझाया। कुलकर्णी अपने दोनों आदमियों को, शाम को प्रवचन का टाइम था, सभी लोग इकट्ठे थे। कुलकर्णी आए, पहुंच गए द्वारका माई अपने दोनों आदमियों के साथ। इतने में एक ग्रामीण जो था उसका मकान बनाया होगा, पापा को मिठाई देने के लिए आया कि साईं आपकी कृपा से मकान बन गया, मिठाई लो, मिठाई स्वीकार करो।
कुलकर्णी पीछे से आवाज लगा रहा है, अरे ये तो बता दे, मिठाई तो खिला रहा है, साई ने पैसे कितने लिए तेरे से तेरे मकान बनवाने के। सारे चौके। वहाँ यहाँ तक कि कुलकर्णी की बहन जीवताई भी मौजूद थी। साई पैसे लेंगे क्या? हाँ, साई ने पूछो अपने साई से, ने आँख ठीक करने के 5 रुपये मांगे नहीं मांगे? बाबा ने कहा हाँ, मैंने 5 रुपये इनसे मांगे। और क्यों मांगे? वक्त आने पर यह भी पता चल जाएगा तुम लोगों को। फिलहाल हाँ, मैंने 5 रुपये मांगे। कुलकर्णी कहने लगा, ले, मैं अपनी जेब से निकाले वही चोरी के पैसे जो छीने थे। कि ले, मेरे 800 रुपये हैं, इसके 8000 बना दे, 1000 रुपये मैं तुझे दूंगा। रोड दिखाई रहा था। बाबा ने कहा हाँ, 800 के 8000 बना दूंगा, लेकिन इसका फायदा केवल उसी को मिलेगा जिसने ही पैसे चोरी किए थे। जिसके ने चोरी किए थे पैसे तो उसी के हो गए ना। कुलकर्णी ने कहा ये पैसे तुम्हारे नहीं हैं, ये पैसे चोरी के हैं, जो कि तुम्हारे आदमियों ने सुभाष से चुराए हैं। अब तो सबकी आंखें पटी की बैठी रह गई, क्योंकि सुभाष के दादा को भी पता था, जो वहाँ द्वारका माई में मौजूद थे, कि ऐसे ऐसे सुभाष के पैसे चोरी हो गए, निकल गए, कहाँ गए। इतने में इतना कहते के साथ ही कुलकर्णी के दोनों आदमियों के लालच आया कि हाँ, हमें देना साईं, हमें देना 8000 रुपये। हाथ से पैसे गिर गए, पैसे गिर गए। कुलकर्णी ने दोबारा उठाए और अपने आदमियों को अड़काया, धमकाया और बात को पलटी। अरे मैं कोई 8000 रुपये नहीं कराने आया था, मैं तो चोरी है, मेरे आदमियों ने की या किसी ने भी की, सजा तो उनको मिलनी चाहिए, और मैं तो ये पैसे लौटाने आया कि हमारे शिरडी में कोई मेहमान आए थे और उनसे पैसे इन्होंने चुराए, मैं पैसे लेने आया। खैर जी, कुलकर्णी ने वो 800 रुपये तो उसके दादाजी को सुभाष के दे दिए। उसके बाद वहां से चलते बने, बाबा की 10 बुराई करके। उसके जाने के बाद पब्लिक बाबा से कहने लगी, साईं आप कुलकर्णी की इतनी क्यों सुन रहे थे? कुलकर्णी को आपने डांटा क्यों? बाबा कहने लगे, अगर उसकी आत्मा प्रसन्न हो रही है मेरी 4 बुराई करके, तो मेरा क्या जा रहा है? अरे मैं सच्चा हूं तो सच्चा हूं, कोई यकीन करो मत करो, और अगर वो खुश हो रहा है मुझे 4 भला बुरा कह के हो जान दो। कि यही चीज मैं अभी आपको समझा रहा था कि अहंकार क्या होता है, जो अभी सुभाष के अंदर भरा हुआ है उसे दूर करना है। उधर द्वारका माई में घोड़ा तांगा बनाने की सुभाष के दादाजी जो थे कला सिखा रहे थे, काम सिखा रहे थे। आंखें ना होने के बावजूद भी किसी अनजान व्यक्ति को अपना हुनर सिखा रहे थे कि ऐसे फट्टे काटने हैं, ऐसे ये पहिए बनाने हैं, इस तरह से घोड़ा गाड़ी बनानी उसको सिखा रहे थे। जबकि सुभाष क्या लीला चल रही है इन सब चीज़ों से अनभिज्ञ था, और उसे इस चीज का एहसास नहीं था कि वो किसके पास आया है, जो हर भूत भविष्य हर चीज की खबर रखते हैं। उन्हीं से वो घमंड करके दिखा रहा है, उन साईं से वो घमंड करके दिखा रहा है जो कि एक तिनके को पहाड़ बना दें और पहाड़ को एक तिनका बना दें, पानी को समेट के एक गेंद बना दें। उन साईं से वो घमंड दिखा रहा है। तो साथियों, फिलहाल कथा को विराम देने का वक्त हो चला है। कथा को यहीं पर विराम दे रहे हैं। आगे की कथा अगले अंक में लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।